नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप भी डर और रहस्यमय कहानियों के शौकीन हैं, तो ये कहानी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे में किसी बीमार दिल की धड़कन की तरह गूंज रही थी, जिसने स्टेशन नंबर 9 के वीरान प्लेटफॉर्म को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। रात गहरी हो चुकी थी, मानो आसमान ने अपनी सारी स्याही उड़ेल दी हो। कुछ कमजोर रोशनी के खंभे भूतिया पहरेदारों की तरह खड़े थे, जिनकी पीली रोशनी प्लेटफॉर्म पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी, भले ही सर्दियां अभी दूर थी। प्लेटफॉर्म के एक कोने में रामू काका की छोटी सी चाय की दुकान अपनी मंद रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी। पिछले 25 सालों से ये दुकान उनकी दुनिया थी और स्टेशन नंबर 9 उनका घर। उनकी उम्र के निशान उनके चेहरे की झुर्रियों और हाथों की उभरी हुई नसों में साफ झलकते थे, लेकिन उनकी आंखें गहरी और शांत, मानो बरसों के तजुर्बे की कहानियां समेटे हुए थी। आज रात उनके दो ग्राहक थे, रोहन और विक्की। दोनों 20-22 साल के नौजवान, जिनकी दुनिया अभी हंसी मजाक और बेफिक्री के रंगों से सजी थी। वे प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठे गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे और अपनी ही धुन में खोए हुए थे। यार, मैंने सुना है इस स्टेशन पर रात में अजीब अजीब चीजें होती हैं, विक्की ने चाय का कुल्हड़ नीचे रखते हुए कहा। उसकी आवाज में शरारत थी, लेकिन कहीं एक हल्की सी सिहरन भी छिपी थी। रोहन हंसा, एक बेपरवाह हंसी जो रात के सन्नाटे में और भी तेज लग रही थी। अरे यार, तू भी भूतों की कहानियों में विश्वास करता है? भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बुड्ढों के बहकावे हैं। हाँ, भूत चाय पीते हैं क्या? विक्की ने अपनी हंसी में उसका साथ दिया। दोनों लड़के खूब हंसे, उनकी आवाजें खाली प्लेटफॉर्म पर गूंजती रहीं। रामू काका, जो पास ही अपने बर्तन धो रहे थे, अचानक शांत हो गए। उनके हाथ रुक गए और उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी निगाहें उन लड़कों पर टिकी थी, शांत, स्थिर, लेकिन उनमें एक अजीब सी गहराई थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक चेतावनी की झलक थी जिसे शायद उन लड़कों ने नहीं देखा। जब उनकी हंसी थमी तो रामू काका ने अपनी भारी आवाज में कहा, हंसी मत उड़ाओ बेटा। उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था जो उस शांत रात में और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। रोहन और विक्की चौंक गए और एक साथ उनकी तरफ मुड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा चाय वाला उनकी बातों को सुन रहा होगा, और नहीं उन्हें उम्मीद थी कि वह इस तरह से जवाब देगा। क्या हुआ काका? रोहन ने पूछा। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। विक्की भी उत्सुकता से उनकी ओर देख रहा था। रामू काका ने अपने हाथ धोए और उनकी ओर मुड़कर कहा, यहाँ चाय पीने वाले सब इंसान नहीं होते। उनकी यह बात सुनकर दोनों लड़के हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि बूढ़ा आदमी शायद मजाक कर रहा है या फिर उम्र का असर है। क्या मतलब है आपका काका? विक्की ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। रामू काका ने उन्हें पास आने का इशारा किया। आओ बैठो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अब एक रहस्यमय सा लहजा था। एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरी अपनी है, मेरी आंखों देखी। रोहन और विक्की दोनों के चेहरों पर अब उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट का मिश्रण था। धीरे धीरे उठकर रामू काका के पास बेंच पर बैठ गए। रात और गहरी होती जा रही थी और स्टेशन नंबर 9 का सन्नाटा अब किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा था। रामू काका ने एक गहरी सांस ली और उनकी कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जो उन लड़कों की रातों की नींद उड़ा देने वाली थी। ये बात 2017 की एक सर्द रात की है। रामू काका ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सच्चाई का एहसास था जिसने रोहन और विक्की को अपनी जगह पर जकड़ दिया। दिसंबर का महीना था और हवा में ऐसी बर्फीली छुरी सी चल रही थी जो हड्डियों तक जम जाती थी। स्टेशन लगभग खाली था। इक्का दुक्का मुसाफिर अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे और मैं अपनी भट्टी पर चाय चढ़ाए हुए था ताकि किसी को गर्माहट मिल सके। उन्होंने थोड़ा रुके, मानो उस रात की यादों में खो गए हम। तभी प्लेटफॉर्म के उस छोर से एक अजीब शख्स मेरी दुकान की तरफ आता दिखा। उसकी चाल में एक अजीब सी सुस्ती थी, मानो वह किसी भारी बोझ को घसीट रहा हो। उसने एक लंबा गहरा कोट पहना हुआ था जिसका कॉलर ऊपर तक चढ़ा हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। लेकिन उसकी जो भी झलक दिखी वो धुंधली और अस्पष्ट थी, जैसे कोई धुएं का बादल हो। रोहन और विक्की एक दूसरे को देख रहे थे। रामू काका की आवाज में एक अजीब सा तनाव था जिसने उनके अंदर भी एक अनजाना डर पैदा कर दिया था। वो मेरी दुकान के सामने आकर रुका, रामू काका ने आगे कहा। उसने बिना कुछ कहे एक कप चाय का इशारा किया। मैंने चुपचाप उसे एक कुल्हड़ में गर्मागर्म चाय दी। उसने कप पकड़ा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथ वे बिल्कुल ठंडे लग रहे थे, जैसे बर्फ के हों। मैंने उस पल एक अजीब सी सिहरन महसूस की थी।
और फिर क्या हुआ काका? विक्की ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। उसने चाय का एक घूंट भी नहीं लिया। रामू काका ने अपनी कहानी जारी रखी। बस कप को अपने हाथों में पकड़े रहा और फिर बिना कुछ कहे वह वापस उसी तरफ मुड़ गया जिधर से आया था और अंधेरे में गायब हो गया। मैंने सोचा शायद कोई परेशान मुसाफिर होगा जिसे जल्दी होगी। उन्होंने एक लंबी सांस ली। लेकिन अगली रात वह फिर आया, ठीक उसी वक्त, उसी तरह। इस बार भी उसने चाय का इशारा किया और मैंने उसे चाय दी। इस बार उसने चाय पी, धीरे धीरे, जैसे हर घूंट उसे सदियों की प्यास बुझा रहा हो। जब वो खत्म कर चुका तो उसने पैसे निकालने के लिए अपनी कोट की जेब में हाथ डाला। रामू काका थोड़ा झुके और अपनी दराज से एक पुराना धुंधला सिक्का निकाला। ये तांबे का बना हुआ था और उस पर कुछ ऐसे अक्षर खुदे थे जिन्हें पहचानना मुश्किल था। उसने मुझे ये सिक्का दिया, रामू काका ने कहा, सिक्का रोहन और विक्की को दिखाते हुए। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। यह आजकल के सिक्कों जैसा नहीं था। इस पर 1935 लिखा हुआ था। रोहन और विक्की ने हैरानी से सिक्के को देखा। यह वाकई में अजीब था, एक ऐसे साल का सिक्का जो उनकी पैदाइश से भी बहुत पहले का था। मैंने उससे कहा कि यह सिक्का तो अब चलता नहीं है, रामू काका ने बताया। लेकिन उस शख्स ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें, उनमें कोई चमक नहीं थी, बिल्कुल खाली। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी आंखों में देखता रहा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से गुजर गया हो। फिर क्या हुआ? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में अब मजाक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो उठा और फिर से अंधेरे में गायब हो गया, बिना कुछ कहे, रामू काका ने कहा। मैं उस रात बहुत देर तक उस सिक्के को देखता रहा। 1935, वो साल मेरे दिमाग में घूमता रहा। कौन था वह आदमी और उसके पास इतना पुराना सिक्का कहां से आया? उस रात के बाद रामू काका की रातों की नींद उड़ गई थी। वो हर आने जाने वाले को ध्यान से देखता, उस अजीब शख्स की तलाश में। लेकिन वो कई रातों तक नहीं दिखा। स्टेशन नंबर 9 फिर से अपनी रोजमर्रा की सुस्ती में लौट आया था, लेकिन रामू काका के दिल में एक अनजाना डर घर कर गया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है और वो उस रात का रहस्य अभी खुलने वाला था। तीसरी रात आई और स्टेशन नंबर 9 पर सन्नाटा और भी गहरा हो गया। हवा में नमी थी और दूर कहीं से किसी ट्रेन के पहियों की धीमी आवाज आ रही थी, जो इस खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। रामू काका अपनी दुकान में बैठे थे। उनकी आंखें लगातार प्लेटफॉर्म पर घूम रही थी। वो उस अजीब शख्स का इंतजार कर रहे थे। एक अजीब सी बेचैनी उनके अंदर घर कर गई थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 11 बजा चुकी थी और प्लेटफॉर्म लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था। इक्का दुक्का मुसाफिर जो अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, वे भी अब अपनी अपनी बेंचों पर ऊँघ रहे थे। रामू काका ने सोचा कि शायद वो शख्स अब नहीं आएगा। शायद वह सिर्फ 2 रातों का एक अजीब सपना था। तभी उनकी नजर अपनी दुकान के काउंटर पर पड़ी। वहां एक चाय का कुल्हड़ रखा हुआ था। यह वही कुल्हड़ था जिसमें उन्होंने उस अजीब शख्स को चाय दी थी। लेकिन ये खाली नहीं था। इसमें ताजी गर्म चाय भरी हुई थी और कुल्हड़ से हल्की भाप उठ रही थी। रामू काका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अच्छी तरह से याद किया था कि उस शख्स के जाने के बाद उन्होंने सारे बर्तन धोकर रख दिए थे। फिर यह चाय का कुल्हड़ यहाँ कैसे आया? और यह अभी भी गर्म कैसे है? उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने धीरे से कुल्हड़ को उठाया। यह वाकई में गर्म था, जैसे अभी अभी बनाया गया हो। उन्होंने चारों तरफ देखा। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। उनकी छोटी सी दुकान में वो अकेले थे। एक अजीब सी डर की लहर उनके शरीर से गुजर गई। यह कोई मामूली बात नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे और जो उनकी बरसों की जिंदगी में पहली बार हो रहा था। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखना चाहिए। उनकी दुकान के ठीक ऊपर एक पुराना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसे उन्होंने कुछ साल पहले लगवाया था ताकि चोरी चकारी से बच सके। वो जल्दी से उठे और अपनी दुकान के अंदर रखे छोटे से मॉनिटर के पास गए। पिछली रात की फुटेज चलाने लगे। उन्होंने उस वक्त को ध्यान से देखा जब वो अजीब शख्स आया था, चाय पी थी और चला गया था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर उन्होंने आज रात की फुटेज चलाई। जब घड़ी में लगभग 11 बज रहे थे तो फुटेज में कुछ भी नहीं दिख रहा था। प्लेटफॉर्म खाली था। उनकी दुकान बंद थी क्योंकि उस वक्त तक कोई ग्राहक नहीं था। फिर अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सी हरकत दिखी। उनकी दुकान के काउंटर के ऊपर जहां चाय का कुल्हड़ रखा हुआ था, हवा में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। ये धुंधला सा था, जैसे गर्म हवा का झोंका। और फिर अगले ही पल चाय का कुल्हड़ हवा में थोड़ा ऊपर उठा और धीरे से काउंटर पर रख दिया गया। फुटेज में कोई हाथ या कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ वो कुल्हड़ अपने आप हवा में उठकर रखा गया था। रामू काका की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने कई बार फुटेज को रिवाइंड करके देखा, लेकिन हर बार उन्हें वही अजीब दृश्य दिखाई दिया।
यह कोई सपना नहीं था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि बिना किसी के छुए चाय का कुल्हड़ अपने आप रखा गया था। डर अब उनके दिल पर एक भारी पत्थर की तरह बैठ गया था। ये सिर्फ एक अजीब मुसाफिर या एक पुराना सिक्का नहीं था, ये कुछ और था, कुछ भयानक और अकल्पनीय। उस रात रामू काका ने अपनी दुकान बंद नहीं की। वो पूरी रात जागते रहे, अपनी लाठी को कसकर पकड़े हुए, हर आहट पर कान लगाए हुए। उन्हें पता था कि स्टेशन नंबर 9 पर कुछ भयानक घट रहा है और वो अगली रात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहते थे। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब क्या है और यह क्यों हो रहा है। चौथी रात रामू काका की धड़कनें हर पल तेज होती जा रही थी। पिछली रात सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ उन्होंने देखा था उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। डर के साथ साथ उनके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा भी पल रही थी। वो जानना चाहते थे कि उस चाय के कुल्हड़ के पीछे कौन सी शक्ति थी। रात गहराती गई और स्टेशन पर सन्नाटा और भी ज्यादा घना हो गया। रामू काका अपनी दुकान में बैठे थे, उनकी निगाहें हर दिशा में घूम रही थी। आज उन्होंने अपनी लाठी को अपने पास ही रखा था, एक बेबस हथियार उस अनजानी शक्ति के खिलाफ। तभी ठीक उसी वक्त जब पिछली रात चाय का कुल्हड़ अपने आप रखा गया था, उन्हें अपनी पीठ के पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कान के पास फुसफुसाया हो। रामू काका तुरंत मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। ये सिर्फ उनकी कल्पना नहीं हो सकती थी। वो ठंडक, वो फुसफुसाहट, ये सब असली था। तभी उन्हें अपनी दुकान के काउंटर पर रखा हुआ चाय का कुल्हड़ हिलता हुआ दिखाई दिया। ये धीरे धीरे कांप रहा था, जैसे उसके अंदर कोई जीव हो। रामू काका डर से अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, उनकी आंखें उस हिलते हुए कुल्हड़ पर टिकी थी। और फिर एक धीमी, उदास आवाज उनके कानों में गूंजी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दर्द और उदासी भरी हुई थी। चाय, आवाज फुसफुसाई, मेरी चाय। रामू काका हक्के बक्के रह गए। क्या ये कुल्हड़ बोल रहा था? ये कैसे मुमकिन था? उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? उनकी आवाज कांप रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद वही धीमी आवाज फिर सुनाई दी। अर्जुन, मेरा नाम अर्जुन था। रामू काका भौचक्के के रह गए। एक आत्मा? क्या वो सच में एक आत्मा से बात कर रहे थे? अर्जुन, तुम कौन हो? उन्होंने फिर पूछा। इस बार उनकी आवाज में थोड़ा सा आत्मविश्वास था। मैं इसी स्टेशन से चाय लेने निकला था, आवाज ने जवाब दिया। उसमें एक पुरानी याद का दर्द था। 1935 की बात है। कुछ गुंडों ने मुझे रास्ते में पकड़ लिया, मेरी हत्या कर दी। रामू काका सन रह गए। 1935, वही साल जो उस पुराने सिक्के पर लिखा था। सब कुछ धीरे धीरे जुड़ रहा था। तुम यहाँ क्यों हो अर्जुन? रामू काका ने पूछा। मेरी चाय, आत्मा ने फिर कहा, उसकी आवाज में एक अटूट इच्छा थी। मैं कभी अपनी चाय पूरी नहीं पी सका। मैं वापस आ रहा था और फिर उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मैं यहीं अटक गया, इस स्टेशन पर, जब तक मैं अपनी आखिरी चाय नहीं पी लेता। रामू काका को उस आत्मा के लिए दुख महसूस हुआ। वह एक ऐसी अधूरी इच्छा से बंधा हुआ था जो उसे इस दुनिया से जाने नहीं दे रही थी। डर की जगह रामू काका के मन में अब सहानुभूति जाग उठी। तुम क्या चाहते हो अर्जुन? रामू काका ने पूछा। उनकी आवाज में अब करुणा थी। बस एक कप चाय, आत्मा ने कहा, गर्मा गर्म, जैसे मैं हमेशा पीता था। रामू काका ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह की किसी चीज का सामना करेंगे, लेकिन उस आत्मा की आवाज में जो दर्द और तड़प थी उसने उनके दिल को छू लिया था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह अर्जुन की मदद करेंगे, उसे उसकी आखिरी चाय पिलाएंगे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अर्जुन की कहानी सुनकर रामू काका का दिल करुणा से भर गया। उस आत्मा की अधूरी इच्छा और उसकी तड़प उन्हें अंदर तक महसूस हुई। उन्होंने फैसला किया कि वह अर्जुन को उसकी अंतिम चाय जरूर पिलाएंगे, पूरी श्रद्धा और प्यार से। अगले दिन रामू काका ने अपनी दुकान को अच्छी तरह से साफ किया। उन्होंने ताजे दूध और बेहतरीन चाय की पत्तियों का इंतजाम किया। आज वह सिर्फ चाय नहीं बना रहे थे, वह एक आत्मा को मुक्ति दिलाने का जरिया बनने जा रहे थे। शाम ढलते ही स्टेशन नंबर 9 पर वही उदास सन्नाटा छा गया। रामू काका ने अपनी भट्टी जलाई और बड़े ध्यान से चाय बनाना शुरू किया। उन्होंने चाय में इलायची और अदरक डाला, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन को पसंद रही होगी। जब चाय बनकर तैयार हो गई तो उन्होंने उसे अपने सबसे अच्छे मिट्टी के कुल्हड़ में डाला। कुल्हड़ को एक साफ प्लेट पर रखकर रामू काका ने उसे उस जगह पर रखा जहां अर्जुन की आत्मा पिछली रातों में प्रकट हुई थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और मन ही मन अर्जुन की शांति के लिए प्रार्थना की। अर्जुन, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारी चाय है।
इसे पियो और शांति से चले जाओ। कुछ देर तक सब शांत रहा। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे किसी अनजानी शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही हो। फिर धीरे धीरे चाय के कुल्हड़ से हल्की भाप उठती हुई दिखाई दी, जबकि भट्टी दूर थी और कोई हवा भी नहीं चल रही थी। रामू काका ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से कुल्हड़ को देखा। चाय का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा था, जैसे कोई उसे पी रहा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब चाय पूरी तरह से खत्म हो गई तो रामू काका ने देखा कि कुल्हड़ खाली पड़ा है, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक है। तभी उस जगह के पास लगी एक पुरानी टूटी हुई स्टेशन लाइट, जो बरसों से बंद पड़ी थी, अचानक टिमटिमाई और फिर पूरी रोशनी के साथ जल उठी। रामू काका ने अचरज से उस लाइट को देखा। यह मुमकिन नहीं था, ये लाइट तो कभी काम नहीं करती थी। उसी पल उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उनके कान में फुसफुसाया हो, अब मेरी माँ अकेली नहीं रोएगी, धन्यवाद। आवाज में शांति और कृतज्ञता का भाव था। रामू काका समझ गए, अर्जुन ने अपनी आखिरी चाय पी ली थी और अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। वो उस बंधन से मुक्त हो गया था जो उसे इस स्टेशन पर रोके हुए था। उस रात के बाद अर्जुन की आत्मा कभी स्टेशन नंबर 9 पर वापस नहीं आई। वो पुरानी टूटी हुई लाइट भी अगली सुबह तक अपने आप बुझ गई। स्टेशन फिर से वैसा ही शांत और उदास हो गया था, लेकिन रामू काका के दिल में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने एक भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद की थी। रामू काका ने अपनी कहानी खत्म की। उनकी आवाज में एक गहरा अनुभव झलकता था। रोहन और विक्की दोनों चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरों पर अब हंसी की कोई लकीर नहीं थी। उनकी आंखों में एक अनजाना डर और अविश्वास का मिश्रण था। जो कुछ उन्होंने सुना था वो उनकी दुनिया से परे था। तो क्या ये सच है काका? रोहन ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज में अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट थी। रामू काका ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें गंभीर थीं। हाँ बेटा, ये सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। ये स्टेशन, ये सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है। इसकी दीवारों में कई अनकही कहानियां दफन हैं, कई अधूरी इच्छाएं भटकती रहती हैं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। हर साल सर्दियों के मौसम में जब रातें सबसे लंबी और अंधेरी होती हैं, यहाँ कोई न कोई आत्मा आ जाती है। शायद किसी को अपनी अधूरी प्यास बुझानी होती है, शायद किसी को कोई संदेश देना होता है, या शायद किसी को बस थोड़ी सी गर्माहट चाहिए होती है। उनकी निगाहें रोहन और विक्की पर टिकी थी। और शायद अगली बारी किसी को पता भी न चले कि बगल में बैठा हुआ शख्स वो इंसान नहीं है। रोहन और विक्की ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उनकी भूत प्रेतों की मजाक अब उन्हें बहुत भारी पड़ रही थी। स्टेशन का सन्नाटा अब उन्हें डरावना लग रहा था और हर छोटी सी आवाज में उन्हें एक अनजाना खतरा महसूस हो रहा था। रामू काका उठे और अपनी चाय की दुकान की सफाई करने लगे। रात और भी गहरी हो गई थी और प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ उनकी मंद रोशनी ही टिमटिमा रही थी। अचानक उन्होंने पलटकर उन लड़कों की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक चेतावनी थी। इसलिए बेटा, उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर कभी यहाँ चाय का कप अपने आप तुम्हारी बगल में आ जाए तो हंसना मत, उसे बेवकूफी मत समझना। बस नमस्कार करना सीख लेना बेटा, नमस्कार करना सीख लेना। उनकी बात सुनकर रोहन और विक्की के रोंगटे खड़े हो गए। वे दोनों चुपचाप उठे और बिना कुछ कहे प्लेटफॉर्म से तेजी से चले गए। उस रात की कहानी उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप गई थी। रामू काका अकेले अपनी दुकान में खड़े रहे, रात के सन्नाटे को महसूस करते हुए। उन्हें पता था कि स्टेशन नंबर 9 का सच एक गहरा रहस्य है और हर सर्दी की रात उस रहस्य की एक नई परत खोल सकती है। और शायद इस बार वो रहस्य उन दो लड़कों के लिए एक डरावना सबक साबित होगा। स्टेशन नंबर 9 शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक अनकही कहानी छिपी थी जो अगली सर्द रात का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी यह कहानी आपको? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।